विभाग में जो भर्तियों के लेकर जो गड़बड़ियां हैं उस सब को देखते हुए जो अच्छा से उस पर काम करेगा, जो निर्णय लेगा, उसको देख के चुनेंगे हम। पीएससी कोचिंग या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर ये सरकार अच्छी है ही नहीं। अपने राजनीतिक अधिकार को किसी के हाथों बेचिए मत। जो अभी हाल है, भाजपा ही आए तो ये अच्छा है। मैं क्या बताऊँ ऐसे, मैंने नहीं बता कुछ। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं मनीष शरण, छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम जनता का मूड का मीटर जाने, चुनाव नज़दीक है और युवाओं का क्या कहना है इस बारे में, इसी को पता लगाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ देख रहे हैं कि आप चाय की टपरी में या फिर नाश्ते की दुकान पर लोग जो हैं वो चाय पीने आए हैं, नाश्ता करने आए हैं। ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जिन्हें अपने देश से, अपने भविष्य से काफ़ी उम्मीदें हैं। रैंडम लोगों से चर्चा कर ये जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब ये बताएं, चुनाव आने को है, क्या लग रहा है किस कैंडिडेट को चुनेंगे? बिलासपुर जैसा शहर या फिर जिस शहर से आप आते हो उस शहर के बारे में बताएं, किस कैंडिडेट को चुनने वाले हैं? देखिए, एक युवा तो पढ़ा लिखा ही नेता देखता है, चाहे वो कहीं भी हो। और अभी जैसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दा हो गया, गरीबी का मुद्दा हो गया, और जो गड़बड़ियाँ विभाग में जो भर्तियों के लेकर जो गड़बड़ियाँ हैं उस सब को देखते हुए जो अच्छा से उस पर काम करेगा, जो निर्णय लेगा, उसको देख के चुनेंगे हम लोग। तो युवाओं ने ये तकरीबन रटा रूटा जवाब है, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको जो है चुनेंगे। अच्छे कैंडिडेट को चुनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है आपकी? कैसे पता लगाते हैं कि कैंडिडेट जो अच्छा है या बुरा है? सर, इसके लिए तो फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहता है। जैसे किसान के लिए तो यही सरकार ठीक है, लेकिन जितने भी युवा हैं जो पीएससी कोचिंग या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर ये सरकार अच्छी है ही नहीं, है ना। बाकी सबका अलग अलग नजरिया रहता ही है। आप कैसे अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, क्या देखना चाहते हैं उस पर? सर, जैसे कि मैंने कहा कि किसान लोग तो इसी को देखेंगे, हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इस शहर के विधायक का नाम आप जानते हैं? कौन से शहर से हैं आप? मैं जांजगीर चांपा से हूँ और जांजगीर चांपा का जो विधायक है वो हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी हैं। यहाँ बिलासपुर शहर के किस विधायक को जानते हैं? शैलेश पांडे ही हैं यहाँ का जो बिलासपुर के विधायक हैं। अगर आपको वोट करने का मौका मिले तो शैलेश पांडे को कभी चुनेंगे या फिर किसी और को देखेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, मैं किसी जाति धर्म से थोड़ा ऊपर उठ के देखता हूँ कि हाँ, मैं विकास को ज़्यादा देखता हूँ। मेरे को जाति धर्म से उतना मतलब नहीं है। जो आदमी विकास के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे। एक न्यूट्रल जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको यही सोचना चाहिए कि अपने एक इमोशनल बैलेंस में आके वोट ना दें। ये आपका राजनीतिक अधिकार है। अपने राजनीतिक अधिकार को आप यूज़ कीजिए, प्रयोग में लाइए, और किसी सेंटी में आके, किसी के बातों में, बहकावे में आके आप अपने राजनीतिक अधिकार को किसी के हाथों बेचिए मत। तो ये राजनीतिक अधिकारों को बेचने की बात की जा रही, वोटिंग को बेचने की बात की जा रही है। और भी कुछ लोग हैं जो सीनियर क्लासेस में पढ़ते होंगे, आपसे जानना चाहेंगे, बिलासपुर शहर में जब राजनीति देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है राजनीति? कैसे चुनेंगे अपने कैंडिडेट को आप? बिलासपुर का पता नहीं सर, छत्तीसगढ़ में है कि पूरा युवाओं के लिए जिंदगी बर्बाद कर दी है कांग्रेस ने। हम चाहेंगे इस बार कांग्रेस का परिवर्तन हो और बीजेपी आए। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी 15 साल जो है शासन किया है, क्या लग रहा है तब युवाओं के लिए बेहतर भविष्य था? जी सर, मेरे को अच्छा लगा। मेरे को मतलब माना था कि मेरे को अच्छा लगा बीजेपी सरकार, और उसको ही आना चाहिए, मतलब बीजेपी ही साथ। हम कोशिश करेंगे कि कुछ दुकानदारों से भी समझें और जानने का प्रयास करें कि आखिरकार आप नए भविष्य के लिए पुस्तक, कापी और बाकी सारी चीजें देते हैं। क्या लग रहा है कि ये जो भविष्य जिनके साथ आप डील कर रहे हैं ये कौन से पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं? यार, जो अभी हाल है, भाजपा ही आए तो ये अच्छा है, क्योंकि ये भविष्य तो खेल रहा है। सीधी सी बात है। आप खुद देखिए जितना भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। शहर तो छोड़ दो, आप क्या हालत बना के रखा है। हमारे इनके साथ साथ हमारे पीछे भी खराब हो रही है ना। ये जैसे घपले होते आ रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और जितने भी आप ये ले लो, जितने भी एग्ज़ाम हो गए जैसे भी हैं, अभी यही लोग अगर छत्तीसगढ़ में अगर एग्ज़ाम नहीं आएंगे तो हमारा कैसे चलेगा धंधा? लेकिन पिछली सरकार ने भी तो कुछ खास किया नहीं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी कुछ नया करने वाली? एक था चेन की वक्त है बदलाव का, वो अब खत्म हो चुका है। अब लोग अपना सोच रहे हैं, उनको पता है किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। तो निश्चित तौर पर ये जो दुकानदार हैं या व्यापारी हैं ये जान रहे हैं कि बदलाव का जो समय है वो खत्म हो गया, लेकिन ग्राउंड जीरो में काम करने वाले लोग, दुकानदार, व्यापारी या फिर पान ठेला वाले लोग, वो किनको वोट करेंगे, वो क्यों वोट करेंगे और वो क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, ये बताएं। जब आप चुनाव होने जा रहा है, किसको और क्यों वोट करेंगे? मैं क्या बताऊँ ऐसे, मैंने नहीं बता कुछ। कुछ बताने से क्यों ऐतराज है आपको? मेरे को एतराज नहीं है।
राजनीति पसंद नहीं है क्या? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, जाहिर सी बात है, जिनको राजनीति पसंद नहीं है। अंदर चलेंगे, कुछ और भी दुकान है, युवा है, कोचिंग सेंटर है। भाई साहब सुनो सुनो, भाई साहब सुनो, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं अब इस वक्त, और बिलासपुर में भी चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है किसको चुनेंगे अपना नेता? मैं थोड़ा राजनीति से दूर रहता हूँ, मैं नहीं पता मेरे को जो है। वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? वोट करता हूँ जो है। जी, किसको और क्यों वोट करते हैं? वो मैं पिछले बार तो दिया था जो है, अपने मन से देंगे जो है, जो अच्छा काम करता है उसको देंगे जो है। कौन सा पार्टी अच्छा काम करता है आपके हिसाब से? सब जो भी पार्टी का हर काम अच्छा नहीं होता है, हर काम बुरा नहीं होता है जो है। कुछ काम अच्छा होता है, कुछ काम बुरा होता है। तो आपने देखा कि लोग जो है वो स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अच्छा काम करे उनको देंगे, कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि जो उनके मुद्दे हैं, खासकर चुनाव के लड़ने के दौरान, जब उनके अपने मुद्दे आ जाएं, एजुकेशन आ जाए, नौकरी आ जाए, भ्रष्टाचार जैसी चीजें रह जाए, क्या लग रहा है कौन से मुद्दों पे आप वोटिंग करते हो? मुद्दे जैसे देखा जाए तो अभी ऐसे मुद्दे जैसे कि अभी पीएससी का हुआ है धांधली इतना सारा, तो ये सब कहीं ना कहीं गलती है सरकार में, तब ना इतना हो रहा है। और तो क्या लग रहा है कि जो बीजेपी है वो जो है वो लीड करेगी क्या इसमें? बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं है। जैसे कि चुनाव आता है ना, तो सभी वही बोलते हैं, प्रलोभन देते हैं। चुनाव के टाइम सबको प्रलोभन देते हैं, बाकी होना कुछ नहीं है। जनता तो जनता है, जनता को कुछ चलता नहीं है। वोट तो पा जाते हैं, अपना सत्ता हाथ में आता है, फिर कुछ नहीं करते। जैसे कि तो ये युवा था जो तकरीबन निराशा जैसी वाली स्थिति में फंसे हैं, और इनके जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी जितना भी वैकेंसी है पूरा रोक दिया है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों का कोई वैकेंसी ही नहीं आ रहा है। इतना रोकने का क्या मतलब? आचार संहिता लग गया, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। उतना साल से जिन लोग पढ़ रहे हैं उन लोग क्या करेंगे? तो ये बहुत सामान्य सा सवाल है कि आखिरकार उन युवाओं का भविष्य का क्या होगा जो वोट तो करते हैं और अपने लिए नेता भी चुनते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके हाथ में निराशा लगती है। ये पढ़ने लिखने वाला वर्ग है जिनके एजेंडे बिल्कुल साफ हैं। ये भी कहना चाहते हैं कि ये अगर अपने मुद्दों पे स्टैंड रहे, वोट करें अपने मुद्दों पर जाके, तो इन्हें दोनों ही पार्टी एक जैसी लगती है, और दोनों ही पार्टियों में इनका भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आता है। यही कारण है कि युवा जो है वोटर होने के बावजूद जो है वो निराशा में है, और इनकी निराशा कैसे दूर होगी और क्या इस लोकसभा या विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदलेंगी, ये देखने वाला विषय होगा। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ मनीष शरण, छत्तीसगढ़ तक।